15 गाय हैं हमारे पास और हम पारी पारी बांट के सब लोग हम लोग काम आगे कितनी करते महिलाएं हैं। हैं? डेयरी खोल के हम अपने बच्चों से और डेयरी से भी हम सब से काम करके हमको अच्छा लगता है। इतना सुंदर स्थान है, नर्मदा तट पे पानी की कोई समस्या नहीं है और ये लोग गाय के सुरक्षा के लिए 24 घंटा तैनात रहते हैं। इनके पति भी इनको भरपूर मदद कर रहे हैं। 130 लीटर दूध उत्पन्न हो जाता है और हम लोग मार्केट में ले जाके देते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डिंडोरी जिला मुख्यालय से लगे ग्राम जोगी टिकरिया में, जहां की महिलाएं दुग्ध उत्पादन कर किस तरह से सशक्त बन रही हैं और सरकार से किस तरह से इनको मदद मिली है और आगे क्या करना चाहती हैं, इन्हीं से जानते हैं अपन। क्या नाम है आपका? सरस्वती यादव। किस तरह से आप लोग डेयरी और ये गौपालन कर रही हैं? हम लोग समूह जोड़ के कर रहे हैं और आगे से हमें जानकारी मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, फिर मोहन यादव जी से, सबसे हम टीवी में देखे उनके, वो तो उससे आगे बढ़े हैं। कितनी गाय हैं और किस तरह से सेवा भाव करती हैं? 15 गाय हैं हमारे पास और हम पारी पारी बांट के सब लोग हम लोग काम आगे कितनी करते महिलाएं हैं। हैं समूह में? 12 महिलाएं हैं। क्या क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग दो लोग दूध निकालते हैं, 2 लोग सफाई करते हैं, 2 लोग चारा काटते हैं, 2 लोग फिर नहलाते हैं दोपहर में। ऐसे हम लोग सब लोग बांट के काम करते हैं। कितना दूध उत्पादन हो जाता है आप लोगों के पास में और कहाँ से अलाउट करते हैं? 130 लीटर दूध उत्पन्न हो जाता है और हम लोग मार्केट में ले जाके देते हैं बंधौरी में और फिर बाकी बचता है उसमें दूध दही निकालते हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? हमें स्व सहायता समूह से जानकारी मिली समूह बनाने के बाद। आइए हमारे साथ में और भी दीदियां हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी यादव है, मैं जोगी टिकरिया रहने वाली हूँ। हम लोग यहाँ से जुड़ के हमको बहुत अच्छा लगा है। हम दूध डेयरी खोल के हम अपने बच्चों से और डेयरी से भी हम सब से काम करके हमको अच्छा लगता है और शाम सुबह हम डेयरी में आके काम करते हैं। सब लोग अपना अपना काम करके और घर भी चले जाते हैं, घर का भी काम कर लेते हैं। हमें नरेंद्र मोदी जी से और मोहन जी से बहुत धन्यवाद हमें ये काम देके। ये थी हमारे साथ में गांव की महिला जो कि दुग्ध उत्पादन कर अपना और अपने परिवार को चलाने का काम कर रही हैं। और भी हमारे साथ दीदियां हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो किस तरह से काम को आगे बढ़ा रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? प्रेमवती यादव है। मैं वीरांगना दुर्गावती स्व सहायता समूह की सचिव हूँ। किस तरह से आप लोग गौपालन कर अपना जीवन आगे बढ़ा रही हैं? हम सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। यहाँ पे सब लोग मिलजुल के गाय की देखभाल करते हैं और नहलाते धुलाते हैं। उनका पूरा काम हम 2 लोग होकर मिल के बाँट के काम कर रहे हैं। आप लोगों का जो दुग्ध उत्पादन है ये बाहर घी के रूप में आप लोग बाहर भी पहुंचाते हैं, भोपाल और अन्य जगह क्या है? हाँ, पहुंचाते हैं बाहर, भोपाल घी पहुंचाते हैं। हाँ, क्या रेट रखे हुए हैं बाहर जो आपके यहाँ से घी जाता है, उसका क्या नाम दिए हैं? वीरांगना दुर्गावती स्व सहायता समूह घी की नाम। अच्छा, और घी क्या रेट है आपका जो बाहर आपको पहुँचाते हैं? हाँ, 2200 रुपये लीटर। ठीक है। आइए हमारे साथ में जो है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर स्व सहायता समूह आजीविका परियोजना के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं कि वो ये महिलाओं की किस तरह से मदद किया है उन्होंने और किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरणा दी है। जी, सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इनका नारा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, उसके तहत और माननीय सीएम मोहन यादव जी ने आह्वान किया था कि गौ पालन मध्य प्रदेश में कराया जाए और गौ पालन के माध्यम से लोगों को रोज़गार मिले और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो। इसके संबंध में हम लोगों ने रानी दुर्गावती स्व सहायता समूह जोगी टिकरिया की दीदियों से बात की जो कि यादव समाज की हैं। इन लोगों से गौ पालन के संबंध में चर्चा किए। ये पहले से थोड़ा बहुत गौ पालन देसी गाय का कर रही थी
और इन लोगों के समूह को हम लोगों ने कहा कि यदि आपको कुछ आर्थिक मदद मिले, आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा, तो ये सहज तैयार हो गई और इसको हम लोगों ने जिला प्रशासन के सामने रखा और उनका भी बड़ा अच्छा सहयोग मिला। वित्तीय मदद वाटरशेड 2.0 एक मद होता है, उसके माध्यम से समूह को उन्होंने उपलब्ध कराया। इसके पश्चात गौपालन से पहले तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने हरियाणा टीम बना के भेजी, जिसमें मैं स्वयं था। हिसार के विभिन्न गांवों में हम लोगों ने भ्रमण किया, इनको कम से कम 30 से 40 डेयरी का अवलोकन कराया और वहाँ जो गायें थीं वहाँ पर इन लोगों ने स्वयं उनके जो मालिक थे उनसे बात करके गाय खरीदी और डिंडोरी 1 वर्ष पूर्व ये ले आए और बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने डेयरी अपने श्रमदान से बनाया और आज की स्थिति ये है कि इनके पास 15 गाय सुरक्षित हैं, इस साथ में बछिया जीवित हैं और 130 लीटर दूध प्रतिदिन इनका यहाँ उत्पादन हो रहा है, जो कि नगर में भी ये लोग 70 रुपये की दर से दूध को बेच रहे हैं। साथ में इनको कुछ लोगों ने कहा कि ये जैविक खेती के माध्यम से इनको हरे घास मिल रहे हैं और चूंकि जैविक दूध हो रहा है तो क्यों ना इसका घी बनाकर आप साहीवाल का A2 का महंगा बिकेगा। तो इन लोगों ने प्रयोग के तौर पे काम शुरू किया। भोपाल में आज 2200 रुपये लीटर किलो घी इनका A2 साहीवाल का घी बिक रहा है और अब ये ज़्यादा जोर घी बेचने में और प्रोसेसिंग करके अन्य उत्पाद बनाने में दे रहे हैं। इनके काम को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक शाखा डिंडौरी एवं पंजाब नेशनल बैंक शाखा डिंडौरी विद्यासागर योजना से 12 गाय और स्वीकृत कर दिए हैं। ये बहुत जल्दी 12 गाय लाएंगे और इनके फ़ायदे में और बढ़ोतरी होगी। इस तरह से ये जो स्थान है जोगी टिकरिया इतना सुंदर स्थान है, नर्मदा तट पे पानी की कोई समस्या नहीं है और ये लोग गाय के सुरक्षा के लिए 24 घंटा तैनात रहते हैं। इनके पति भी इनको भरपूर मदद कर रहे हैं। तो ये थी गांव की महिलाएं जो गौपालन कर समूह के माध्यम से सशक्त बन रही हैं। योगेंद्र बर्मन, IBC 24 डिंडोरी।